Good morning friends. Today we will be speaking about early signs of prostate cancer. पहले प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक नॉर्मल ऑर्गन होता है हर आदमी की बॉडी में। जो पेशाब की थैली होती है उसके जस्ट नीचे अखरोट के साइज का ये एक ऑर्गन होता है और हेल्दी लोगों में इसका काम होता है सीमन बनाना। जो सीमन आता है उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम और इसमें जो स्पर्म्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रोस्टेट से निकलते हैं। प्रोस्टेट एक नॉर्मल ऑर्गन है हमारी बॉडी में और इसका एक फंक्शन होता है मेनली सेक्सुअल हेल्थ के लिए या फिर स्पर्म या सीमन बनाना। अब अगर हम जब भी हम सुने प्रोस्टेट के बारे में तो हमें कोई घबराना नहीं चाहिए। आज मैं आपसे एक बड़े स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूंगा जिसको हम अर्ली साइंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। पहली बात, प्रोस्टेट कैंसर एक वृद्ध एज की बीमारी है। यूजुअली 50 या 60 साल के बाद ही ये होती है बीमारी। अगर किसी को जल्दी भी हो जाए तो भी 40-45 साल से पहले ये बीमारी नहीं होती। इसलिए जवान लोगों को 40 साल से जिनकी कम एज है उनको इस बीमारी से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जब भी वो प्रोस्टेट का नाम सुने तो ये नहीं सोचें कि आपको कैंसर हो गया है। जो 45 साल से ज़्यादा उम्र की लोग हैं उनको मैं जो बताऊंगा उन सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए और अगर आपको उनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर के कोई अलग से सिम्टम्स नहीं होते जब तक वो बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो जाए। अर्ली साइंस में आपको पेशाब की परेशानियां हो सकती हैं प्रोस्टेट कैंसर की वजह से, जैसे कि पेशाब की धार कमज़ोर होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, पेशाब जल्दी जल्दी आना या बिना कंट्रोल के आना। ये सब लक्षण प्रोस्टेट की वजह से हो सकते हैं। ये सिंपल एज की वजह से जो प्रोस्टेट बढ़ता है उसकी वजह से भी हो सकते हैं और अगर उसमें ट्यूमर का अंश है या कैंसर का अंश है तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में हम कैसे फ़र्क करें? तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करने के दो तरीके होते हैं। एक तो प्रॉपर डॉक्टरी जांच जिसमें वो आपके गदूद की जांच करते हैं और दूसरा PSA जो कि एक ब्लड टेस्ट है जानने के लिए कि प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं है। लेकिन ये दोनों ही सेंसिटिव तो हैं लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। कहने का मतलब कि इनमें अगर आपको कोई एब्नॉर्मलिटी मिलती है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से हो। इसीलिए इसके बाद जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है एक प्रोस्टेट में से बायोप्सी करनी पड़ती है। इसीलिए आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए। अगर आपको पेशाब के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सिम्टम्स प्रोस्टेट में ट्यूमर की वजह से तो नहीं है। अगर हैं तो उनकी प्रॉपर जांच जैसे कि मैंने बताया, रेक्टल एग्जामिनेशन, PSA और अगर रिक्वायर्ड हो तो बायोप्सी करानी चाहिए और उसके आगे उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि ये सिम्टम्स आप अपने ध्यान में रखेंगे और अपनी प्रॉपर केयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी मेरे से कांटेक्ट करने की ज़रूरत हो तो मैं CK बिरला हॉस्पिटल में डेली अवेलेबल रहता हूँ। आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे टाइमिंग OPD के सुबह मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 10 to 12 PM एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे इन द इवनिंग 7 to 8 PM। थैंक यू।